नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। दोस्तों, आपने किन्नरों के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम अपने इस एपिसोड में इन्हीं किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मनुष्य की तरह ही किन्नरों में दो प्रकार होते हैं। इनमें पहला किन्नर है किन्पुरुष तथा दूसरा किन्पुरुषी कही जाती हैं। किन्नरों की उत्पत्ति के पीछे एक कहानी प्रचलित है। बहुत साल पहले एक प्रजापति करदम के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। यह इल आगे चलकर बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। एक बार राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल गए। कई जानवरों का शिकार करने के बाद भी राजा इल का मन नहीं भरा, तो वे शिकार खेलते खेलते उस पर्वत पे पहुंच गए जहां भगवान शिव देवी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव ने खुद को नारी बना लिया था। कहते हैं कि भगवान शिव के स्त्री रूप धारण करते ही उस पर्वत पर मौजूद सभी पुल्लिंग जीव जंतु स्त्रीलिंग हो गए थे। इसीलिए उस वन में शिकार खेल रहे राजा इल और उनके सैनिक भी स्त्री बन गए थे। अपने आप को स्त्री रूप में देखकर राजा इल को बड़ा ही दुख हुआ और उन्हें जब पता चला कि ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है तो वो और भी ज्यादा भयभीत हो गए। तब राजा इल भगवान शिव के शरण में जा पहुंचे थे। उन्हें देखकर भगवान शिव ने स्त्री बने इल को कहा, पुरुषत्व को छोड़कर जो भी वर चाहो मांग लो। इस बात से नाराज होकर राजा इल ने भगवान शिव से दूसरा वर नहीं मांगा और वो देवी पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। तब देवी पार्वती ने राजा इल से प्रसन्न होकर कहा कि तुम जो पुरुषत्व प्राप्ति का वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो स्वयं महादेव हैं। मैं तो सिर्फ पुरुषत्व का आधा भाग ही दे सकती हूँ, यानी तुम अपना आधा जीवन पुरुष बनकर रह सकते हो और तुम्हें आधा जीवन स्त्री बनकर ही रहना होगा। अतः तुम कब स्त्री रूप में रहना चाहते हो और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो यह सोचकर बताओ। तब राजा इल ने बड़ा सोच समझकर पार्वती जी से यह कहा कि मैं 1 महीने स्त्री के रूप में रहूं और 1 महीने पुरुष के रूप में रहूंगा। राजा इल की यह बात सुनकर देवी पार्वती ने तथास्तु कह के राजा इल से यह भी कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तब तुम्हें अपने स्त्री जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे तब तुम्हें पुरुष जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा। दोस्तों, इस तरह राजा इल 1 महीने पुरुष के रूप में तथा 1 महीने स्त्री के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु राजा इल के सभी सैनिक उसी तरह स्त्री रूप में ही रह गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो सारे सैनिक एक बार अपने स्त्री रूप में बने इल के साथ विचरण करते हुए चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए थे। तब चंद्रमा के पुत्र बुद्ध जी ने उन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा था, तुम सब किन्नर पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किन्नर पुरुषी पतियों को प्राप्त करोगी। बुद्ध की यह बात सुनकर वे सभी स्त्री रूपी सैनिक उस पर्वत पर रहने लगी थी। तब से ही किन्नरों की उत्पत्ति मानी जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।